यहाँ पर मैं जोग्राफ़र हूँ। अगर आपने उसको जोग्राफिकल बनाना है तो मैप की स्टडीज़ डालनी पड़ेंगी और वो अब्रप्ट नहीं हो सकती। रीजनल स्टडी ज्योग्राफी में चाहिए होती है और यूपीएससी मेंस का ज्योग्राफी का पेपर सिलेबस के अंदर से आता है। पेपर 1 की प्रिपरेशन थोड़ा थियोरेटिकल होती है, सिलेबस के हिसाब से उसको आपको हल्का हल्का सा केस स्टडी, एग्जाम्पल्स और मैप पे फोकस करके उसको ज्योग्राफिकली बनाना पड़ेगा। अगर आप सिंपल लैंग्वेज, लेमन लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप लेमन लैंग्वेज यूज़ करोगे, आप कितने भी डायमेंशन रीओपन कर दे, अनफोल्ड कर दे आंसर के अंदर, मार्क्स नहीं मिलते। क्योंकि आपका नाम क्या है? अंकित। तो ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट? नहीं, मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट है। और आपका ऑप्शनल पेपर कौन सा? ज्योग्राफी। तो कैसा गया आपका एग्ज़ाम? एग्ज़ाम अगर फर्स्ट एग्ज़ाम को देखें तो थोड़ा लेंदी था। पेपर इजी था बट एनालिटिकल जो ज्योग्राफी का ट्रेंड है पास्ट ईयर्स में भी एनालिटिकल होता है ये। अदर देन दैट विद इन द रीच था, सिलेबस से था। सेकंड, अगर कोई प्रिपरेशन अच्छे से करके आया हो तो सेकंड पेपर थोड़ा कंपैरेटिवली ज़्यादा इजी था पेपर 1 से। तो अगर इन शॉर्ट में पूछूं तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में जो डिफिकल्टी लेवल है वो किसमें ज़्यादा? पेपर 1 बेसिकली रिलेट करता है वर्ल्ड से। पेपर 1 में वर्ल्ड ज्योग्राफी आती है, पेपर 2 इंडियन ज्योग्राफी उसका। तो इसमें क्या होता है ना, इंडियन ज्योग्राफी तो हम कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर्स में बहुत ही रिलेट कर पाते हैं। तो उसका ऐसा पार्ट होता है जिससे हम कहीं ना कहीं बहुत ही अगर कोई क्वेश्चन इतना डिफ़िकल्ट लेवल उसका ज़्यादा भी हो तो भी हम अपने हिसाब से एक रीजन वाइज कंपैरिजन करके, रीजनल स्टडी करके, बाकी जहाँ तक आंसर राइटिंग पे आते हैं ना, तो आंसर राइटिंग में गेम थोड़ा अलग है। आंसर राइटिंग में ये नहीं होता कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता, आप कितना अच्छी तरीके से प्रेजेंट करते हो ना अपने आंसर को विद इन द वर्ड लिमिट। अब फॉर एग्जांपल 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, 15 मार्क्स के क्वेश्चन में, 20 मार्क्स के क्वेश्चन में अगर आपने उसको ज्योग्राफिकल बनाना है तो मैप की स्टडीज़ डालनी पड़ेंगी और वो अब्रप्ट नहीं हो सकती। सेकंड पेपर में आपको बहुत स्पेसिफिक जाना पड़ता है। पेपर 1 में आप ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट पे चलते हो, वो गेम पूरा कॉन्सेप्ट का है। पेपर 2 में आपको स्पेसिफिक इंडिया के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे अगर अभी कश्मीर का ही ले लो, कश्मीर का इशू है तो कश्मीर के ऊपर एक क्वेश्चन आया कि रीजनल एस्पिरेशंस उनकी सेटिस्फाई क्यों नहीं होती हैं। वो इसलिए नहीं होती है क्योंकि वहाँ पर कल्चरल डाइवर्सिटी है, उसको कभी एड्रेस नहीं किया गया। सिक्योरिटी वाइज हम उसको एड्रेस करते हैं तो वहाँ पर उनका मैप दिखाना पड़ेगा, वहाँ पर बताना पड़ेगा कि वहाँ पर लद्दाख में बुद्धिस्ट रिलीजन है, नॉर्थ वेस्ट में हमारा मुस्लिम रिलीजन है और नॉर्थ साउथ में हमारा हिंदू रिलीजन है। तो उस तरीके से मतलब एक रीजनल स्टडी ज्योग्राफी में चाहिए होती है और थोड़ा सा काम करना पड़ता है। वो ऐसा नहीं कि आप वहाँ पे प्रिपेयर कर लोगे, वहाँ पे ना आपसे केस स्टडी प्रिपेयर होगी ना एग्जाम्पल्स प्रिपेयर होंगे। अगर आप प्रैक्टिस में हो तो ही आप उसको मतलब विद इन टाइम लिमिट कर लोगे, क्योंकि टाइम ही मेजर रोल प्ले करता है ज्योग्राफी में, क्योंकि पेपर लेंदी होता है हमेशा। लास्ट ईयर, इस साल हमेशा लेंदी होता है, तो अगर उसके लिए प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। कमिंग स्टूडेंट्स के लिए आप क्या कहेंगे? लाइक जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं ज्योग्राफी को लेकर, तो पेपर 1 को और पेपर 2 को सेग्रीगेट करके कैसे वो तैयारी करें? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई नया बच्चा है तो सबसे इम्पॉर्टेंट उसको अगर गाइड करना है मुझे, तो मैं उसको बोलूँगा सबसे पहला ये है कि वो सिलेबस देखे, और सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग अगर जितनी अच्छी होगी, वो जितना इन डेप्थ में जाएगा, जितना सब टॉपिक्स को रीओपन करेगा, इस स्टार्टिंग फेज़ में वो इतना नहीं अनफोल्ड कर पाएगा टॉपिक्स को, बट फिर भी वो एक दिमाग में लर्न होना चाहिए कि यार इसके 9 पार्ट्स हैं, पॉपुलेशन, कल्चरल सेटिंग के सब टॉपिक्स क्या हैं। क्योंकि कभी भी यूपीएससी मेंस का ज्योग्राफी का पेपर सिलेबस के अंदर से आता है, उसके टॉपिक्स में से वो मेंशन होगा, कभी भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं होगा। अगर आपने एक एक टॉपिक थॉरोली करा है और उस पर अपने नोट्स खुद ने बनाए हैं या बुक से आपने रेफ़र करके, अब मैं बात कर लूँ पेपर 1 की प्रिपरेशन क्या होती है, पेपर 2 की प्रिपरेशन। पेपर 1 की प्रिपरेशन थोड़ा थियोरेटिकल होती है। थियोरेटिकल जैसे फॉर एग्जांपल आपको वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से जितने ज्योग्राफर से उनका पर्सपेक्टिव जानना है। हर टॉपिक में आपको ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव जानना पड़ेगा। वो पर्सपेक्टिव आपको आंसर राइटिंग में हेल्प करेगा, और पेपर 2 के अंदर उस पर्सपेक्टिव के साथ
उसको अप्लाई कैसे करें, अप्लाई उसको करना पड़ेगा केस स्टडीज़ से। जैसे फॉर एग्जांपल मैं दिल्ली का ही एग्जांपल ले लूँ, जैसे कोविड-19 का केस है, तो कोविड-19 दिल्ली हॉटस्पॉट था। हॉटस्पॉट क्यों था? बिकॉज ऑफ डेंसर सेटलमेंट, अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा है, माइग्रेशन बहुत ज़्यादा है। अब माइग्रेशन ज़्यादा था पर रिवर्स माइग्रेशन हो गया, तो उसका क्या इम्पैक्ट है, वो क्वेश्चन आया कि अर्बन एरिया टू रूरल माइग्रेशन नहीं होता है, बहुत ही जब डिज़ास्टर आता है, जब कोविड-19 होता है तभी होता है, रूरल टू अर्बन होता है। बट यहाँ पर अर्बन टू रूरल हो गया, तो आपको अपडेट भी करना पड़ेगा अपने आप को, और जो पुराने ट्रेंड्स हैं सिलेबस के हिसाब से उसको आपको हल्का सा केस स्टडी, एग्जाम्पल्स और मैप पे फोकस करके उसको जोग्राफिकली बनाना पड़ेगा। अगर आपने जनरलाइज आंसर लिख दिया, क्योंकि पेपर तो आपको प्रोवाइड करता है थाली में परोसे, ये हर सवाल बहुत जनरलाइज होता है, आपको ही इंश्योर करना पड़ेगा कि उसमें आप एक जोग्राफिकल व्यू पॉइंट कैसे देते हो उसको, तो आपको खुद को जोग्राफर फील करके आंसर लिखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि अब मेरा क्वेश्चन आया फॉर एग्जांपल फूड सिक्योरिटी पे, फूड सिक्योरिटी में मैं ये नहीं लिख के आ जाऊँगा असेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, जो जनरलाइज हम जीएस में लिख सकते हैं। GS 1 में टॉपिक है, GS 3 में टॉपिक है फूड सिक्योरिटी का। जोग्राफी के अंदर हमें थोड़ा सा थॉट्स में जोग्राफर का पर्सपेक्टिव लेके रीजन वाइज स्टडी करके, जैसे फॉर एग्जांपल फूड सिक्योरिटी कौन सी रीजन के लिए चैलेंज है, तो यूपी बिहार के लिए चैलेंज है, वहाँ पर स्टंटिंग वेस्टिंग बहुत ज़्यादा है, तो उस तरीके से हमको रीजनल स्टडी करनी पड़ती है। और वहाँ पर रीजन क्या है, रीजन्स क्या है फूड इनसिक्योरिटी के, फूड क्राइसिस के, गवर्नमेंट ने क्या एक्शंस लिए हैं, वो सब उसको असेस करके आंसर राइटिंग में 1.5 पेज में 10 मार्क्स का, 15 मार्क्स का 3.5 पेज में, और 20 मार्क्स का 4 पेज में आपको आंसर लिखना पड़ता है। तो ये जो नॉलेज है ये तो मिल जाएगी आपको कितने पेजेस का, बट बहुत ही ऑथेंटिक पहला सोर्स रखना है। हर जगह सोर्स नहीं ढूंढना है, बहुत ऑथेंटिक सोर्स रखो, उसको जितना अच्छे से रिवाइज करो। उसके बाद अपने नोट्स बनाना है तो बनाओ, पर मैप की प्रैक्टिस और प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जो हम जनरल स्टडीज़ के जो 4 पेपर होते हैं उसमें जो हम आंसर लिखते हैं और ऑप्शनल में जो हम आंसर लिखते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस हमें वहाँ पे क्रिएट करना पड़ता है, ये मेरा क्वेश्चन। ये लिटरली जाओ इसमें ना, आपने बोला जनरल आंसर लिखने हैं, तो आप जनरल तरीके से ही सोचो खेल को ना। यहाँ पर मैं जोग्राफर हूँ, वहाँ पर मैं जनरल इंसान हूँ, जनरल एक एस्पिरेंट हूँ। तो अगर एक इशू बेस्ड क्वेश्चन पे मैं जनरलाइज व्यू पॉइंट क्या दे सकता हूँ, मैं उसके प्रोस्पेक्ट बता सकता हूँ, उसके चैलेंजेस बता सकता हूँ, उसकी अपॉर्चुनिटीज़ बता सकता हूँ, जो क्वेश्चन में डिमांड है उसके हिसाब से। यहाँ पर डिमांड तो है कि आप चैलेंजेस बताओ, पर उस चैलेंजेस में भी आप सिंपल लैंग्वेज, लेमन लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप लेमन लैंग्वेज यूज़ करोगे, आप कितने भी डायमेंशन रीओपन कर दे, अनफोल्ड कर दे आंसर के अंदर, मार्क्स नहीं मिलते, क्योंकि यहाँ पर हर एक पॉइंट ऑफ व्यू, हर एक पॉइंट जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव से आपको देना ही पड़ेगा। उसमें आपको थ्योरीज डालनी पड़ेंगी जोग्राफी की ना, तो वो थोड़ा सा एक डिटेलिंग का काम है। दैट्स वाई ना, अब फॉर एग्जांपल अब इस दिल्ली का ही ले लो, दिल्ली के ऊपर कई सारे एग्जांपल बनते हैं कि ये दिल्ली मुंबई हो गया, यहाँ पर फ्लड्स आती हैं, यहाँ पर कोविड-19 हॉटस्पॉट क्यों बना, तो मैं जनरलाइज वे में तो ये बोल दूँगा कि ये यहाँ पर लोग माइग्रेट करते हैं, डेंसर हो गया, डेंसर से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो पा रही, स्लम्स ज़्यादा हैं तो स्लम्स में ज़्यादा, पास में लोग डेंसिटी ज़्यादा है, वो कर लेंगे। बट जोग्राफी के पर्सपेक्टिव से मेरे को मैप डालने पड़ेंगे कि ये रीज़न है। तो अगर दिल्ली के अंदर भी कौन सा स्लम है, मुंबई के अंदर कौन सा स्लम है, धारावी स्लम लिखना पड़ेगा आपको, उसमें बताना पड़ेगा कि उसकी पॉपुलेशन इतनी है और केसेस उसमें इतना राइज हुए हैं विद पीरियड ऑफ टाइम। तो एक प्रूफ जो होता है ना, वो ज्योग्राफी में देना पड़ता है। जनरलाइज में आप जनरल भी दे देंगे, एग्जाम्पल दे देंगे, अच्छा रहेगा, बट ऐसा कुछ नहीं कि बहुत फैक्चुअल चीज़ों में जाना पड़ेगा। क्वेश्चन अगर डिमांड नहीं करता है, क्वेश्चन अगर डिमांड करता है अकाउंट या डिमांड करता है फैक्ट्स, तो देने पड़ेंगे, बाकी नहीं है।